करते हैं। तो अभी चौथे अध्याय में है और लगभग चौथा अध्याय पूर्ण होने वाला है। अभी सारांश पे आ रहे हैं, तो लास्ट के आई थिंक 40वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी और अभी और 2 श्लोक है इसमें। तो कोई भी अध्याय जो शुरू होता है उसमें ऐसा माना जाता है कि शुरू में हम किसी से भी अगर परिचय भी करते हैं तो पहले परिचय होता है, फिर मुख्य भाग होता है, फिर उसका सारांश होता है। तो जो सारांश होता है उस चैप्टर का, उस अध्याय का पूरा जो सार है वो उसके अंतिम श्लोकों में होता है कि वास्तव में उस पूरे अध्याय में भगवान ने किन किन बातों की चर्चा की है और भगवान क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो भले कितने भी घंटे की चर्चा हो, वार्तालाप हो, बट अंत में क्या परिणाम निकला वो महत्वपूर्ण है कि कंक्लूड क्या किया, हमने क्या समझा उस अध्याय के माध्यम से। तो मेरे लिए थोड़ा सा कठिन कार्य है क्योंकि राजपारायण प्रभु जो हमारे मार्गदर्शक हैं तो हमेशा यहाँ पर हमें प्रवचन देते हैं, पर मैं तो कहूँगा प्रवचन के साथ साथ उनके जो साक्षात्कार हैं वो हमें बताते हैं कि कितने वर्षों से जो भक्ति कर रहे हैं उनमें उनके जो साक्षात्कार है, जिस जटिलता से उन्होंने अपने जीवन को संवारा है, तो उनके साक्षात्कार बोलते हैं उनके वाणी से। तो गत सत्र में वो बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्हें अध्ययन करने का समय नहीं मिला। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि अध्ययन करने का समय नहीं मिला और फिर वो इतना सुंदर प्रवचन कर सकते हैं और हम सबको वृंदावन लेके जा सकते हैं, तो अगर उन्होंने अध्ययन किया होता तो क्या होता, भगवान यहीं आ जाते दादा दामोदर जी। तो उनको प्रणाम करके आप सबके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत जो मैंने सुना है बड़े वरिष्ठ वैष्णवों से उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले 40वां जो श्लोक है उसको एक बार पढ़ लेते हैं और उसका तात्पर्य देख लेते हैं, क्योंकि सारे जो वर्सेस है वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं इसका पर्पट ही पढ़ लेते, एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। बट इग्नोरेंट एंड फेटलेस पर्सन हु डाउट द रिवील्ड स्क्रिप्चर डू नॉट अटेन गॉड कॉन्शियसनेस, दे फॉल डाउन फॉर द डाउटिंग सोल, देयर इज हैप्पीनेस नीदर इन दिस वर्ल्ड नॉर इन नेक्स्ट वर्ल्ड। Out of many standard and authoritative revealed scripture, the Bhagavad Gita is the best. Person who are almost like animals have no faith in or knowledge of the standard revealed scriptures, and some, even though they have knowledge of or can cite passages from the revealed scriptures, have actually no faith in these words. And even though others may have faith in scriptures like Bhagavad Gita, they do not believe in or worship the personality of Godhead, Sri Krishna. Such persons cannot have any standing in Krishna consciousness. They fall down out of all the above mentioned persons. Those who have no faith and are always doubtful make no progress at all. Men without faith in God and His revealed word find no good in this world, nor in the next. For them there is no happiness whatsoever. One should therefore follow the principles of revealed scriptures with faith and thereby be raised to the platform of knowledge. Only this knowledge will help one become promoted to the transcendental platform of spiritual understanding. In other words, doubtful persons have no status whatsoever in spiritual emancipation. One should therefore follow in the footsteps of great acharyas who are in the disciplic succession and thereby attain success. तो यहाँ पर बहुत पूर्ण रूप से बता दिया है कि जो संशय करेगा, जो डाउट रखेगा, उसका ना तो इस जन्म में कुछ हो सकता है ना अगले जन्म में। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? जो संशय आत्मा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, संशय आत्मा विनश्यति, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? संशय को क्यों भगवान इतना महत्वपूर्ण दे रहे हैं? आगे के श्लोक भी देखेंगे उसमें बार बार भगवान 3-4 बार संशय की बात करते हैं। क्या होता है संशय से? देखो इसमें भी वर्णन अगर देखेंगे ना पर्पट में भी, तो इसका जो निष्कर्ष निकालेंगे तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जो होते हैं अज्ञानी होते हैं, जिनको पता नहीं है, ठीक है। दूसरे जो होते हैं वो तीसरे संशय होते हैं, एक अज्ञानी होते हैं। और जो तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं कि वो एक्चुअली उनको ज्ञान होता है, पर वो जो पूर्ण श्रद्धा की बात आती है, पूर्ण श्रद्धा नहीं होती है। तो संशय को इतना दुष्कर क्यों बताया गया है? क्यों? जिनको संशय होता है वो कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकता। हाँ, स्टैंड नहीं ले सकता, लेकिन स्टैंड तो वो मतलब कैसे भी, जैसे अभी यहाँ पर सब आए हैं, सब कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पर श्रवण करने के बाद जो आप सुन रहे हैं, जो संशय होगा वो व्यक्ति भी सुनेगा। पर यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि संशय अगर आप रखेंगे तो आपका पतन हो जाएगा। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं?
मेरा प्रश्न वो है। Because जो नॉलेज देना चाहते हो ले नहीं पाओगे, because आप हमेशा डाउट में ही रहोगे, so you won't benefit from the actual knowledge, you always keep doubting, you feel you know better. एक्चुअली संशय है ना, उसके 3 भाग है। संशय कभी होता है जब हमने पहले से कभी धोखा खाया है तो हम डाउट करेंगे, ठीक है, पहले हमको ऐसा अनुभव हो चुका है तो हमें डाउट आएगा। तो संशय में 3 भाग है। एक जो संदेह होता है, पहले संदेह होता है, फिर संदेह के कारण संकोच होता है, और वो संकोच होता है, संकोच के कारण भय होता है। तो ये जो संशय है उसके 3 भाग है उसके, है ना। तो पहले हमको संदेह होने लगता है कि क्या वास्तव में ऐसा होगा। तो उसका कारण क्या है जानते हैं? वो संदेह क्यों होता है? क्योंकि इस भौतिक जगत में बार बार लगातार पिछले कितने जन्मों से, करोड़ों जन्मों से हमने माया देवी के हाथ के मार खाए हैं, है ना। और माया देवी क्या करती है? माया देवी हमको हर जन्म में एक नया प्रलोभन देती है, ठीक है, और हमें हर विकल्प देती है कि इससे तुम सुखी हो जाओगे, और हम उसके आधार पर कामना करते हैं। कामना करते हैं तो कामना पूरी करने के लिए शरीर लगेगा, तो वो शरीर मिलता है। फिर वो शरीर मिलता है तो शरीर की यातनाएं होती हैं। अगर वो यातनाएं होती रहती हैं तो फिर उसमें और कामनाएं जन्म लेती हैं, क्योंकि वो यातना भोगनी नहीं है। तो माया देवी ने पूरा ये चक्कर चला के हमको बार बार प्रताड़ित किया है। तो इसके लिए अभी हम जहाँ पर भी जो कुछ भी देखते हैं ना, तो हमारी जो वृत्ति है वो संशयात्मक हो गई है, क्योंकि इतनी बार मार खाया है ना। तो अभी हमको, और यहाँ तक कि भगवान के विषय में भी संशय उत्पन्न कर देते हैं। और विशेष रूप से अभी का जो चलन चल रहा है, अभी के जो समाज में हम जी रहे हैं, वास्तव में विशेष रूप से भगवान पर संशय उत्पन्न करना ज्यादा कठिन कार्य नहीं है। अब जब हम भगवान पे संशय की बात करते हैं तो भगवान पे संशय करना मतलब, अब ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी भी भगवान को देखकर, आपको पता है भगवान राम के अवतार जब हुआ था उस समय पे गरुड़ जी जो भगवान का वाहन है, उनको एक समय के लिए भगवान पर संशय हो गया था। कभी जानते हैं कब? जब उनको नागपाश से बांध दिया था ना, और उनको खोलने के लिए गरुड़ जी को बुलाते हैं। जब नागपाश से बन जाते हैं, राम और लक्ष्मण दोनों बन जाते हैं, तब गरुड़ जी आते हैं। और गरुड़ जी आते हैं तो गरुड़ जी और नाग दोनों विरोधी हैं, क्योंकि गरुड़ जी खा लेते हैं उनको। तो जब ये उनको बुलाया गया तो वो भगवान को, रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण को देखकर उनको संशय होने लगा कि अरे वास्तव में भगवान है क्या? अभी गरुड़ जी जो उनके वाहन है उनको भी संशय हो सकता है, तो हम और आप तो क्या है? और विशेष रूप से अभी जो चलन चल रहा है उसमें हमारे सनातन धर्म पे, हमारे भगवान पे लोग संशय उत्पन्न करने के नाना प्रकार के विकल्प ढूंढते रहते हैं। और हमारी तकलीफ ये है कि हमको पूर्ण ज्ञान पता नहीं है, हमने वास्तविकता में उसको समझा नहीं है, ना ही हमारे स्क्रिप्चर हमने पढ़े हैं, तो हम उसका प्रत्युत्तर नहीं दे सकते। तो प्रत्युत्तर नहीं दे सकते तो फिर वो जो कह रहे हैं उसको मानने लगते हैं, और फिर वहां से जन्म लेता है संशय। अब गरुड़ जी की बात कर रहे हैं, हम ब्रह्मा जी की बात करें अगर, तो भगवान जब वृंदावन में अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे तो अपने ग्वाल बालों के साथ उनका रोज का नियम था कि वो गौचारण के लिए जाते थे। गौचारण के लिए जाते थे तो दोपहर का जब समय होता था, जब लंच टाइम होता था, तो सब जो ग्वाल बाल हैं वो अपने अपने घर से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के लाते थे और भगवान कृष्ण के साथ बैठ के उसका भोग करते थे। तो एक बार क्या होता है, एक बार मधुमंगल जो है वो एक कड़ी बना के लाया होता है, और वो ये देखता है कि जैसे भगवान ना देखते हो ऐसे जाके मैं पी लूँ। तो मधुमंगल जो है वो पीछे से घूम के वो कड़ी पी रहा होता है, और भगवान को तो सब पता है। भगवान मधुमंगल के पास जाते हैं और बोलते हैं क्या कर रहा है? तो बोलता है अरे नहीं वो कड़ी, तो उसके मुंह से निकल जाता है कि कड़ी थी। बोला अरे मतलब तुझे मुझे नहीं देनी पड़े इसकी वजह से तू यहाँ पर छुप के खा रहा है। तो बोला नहीं एक्चुअली वो 2-3 दिन के पहले वाली है और खट्टी हो गई है, और मैं नहीं चाहता था तू खट्टी कड़ी पिएगा तो तेरी आँख चकराने लगेगी, तुझे दिखने नहीं लगेगा और खट्टा खट्टे डकार आएंगे, तो इसलिए मैं चाहता था कि तुझे नहीं दूँ। तो भगवान ने जबरदस्ती उसके हाथ में जो द्रोण था वो ले लिया, लेकिन देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, वो पूरा चपाचट कर दिया था मधुमंगल ने। अभी भगवान है तो वो क्या करते हैं, पूरा उसने खा लिया था। तो जब हम कभी लस्सी या छाछ ऐसा कुछ पीते ना तो यहाँ पे मूंछ बन जाती है उसकी, मालूम है, दूध या ऐसा कुछ पियेंगे लगा के। तो मधुमंगल के यहाँ पे वो कड़ी जो उसने पिया था उसके होठ पर ऐसे लग गई थी,
और यहाँ से एक बूंद नीचे आ रहा था। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपनी जीभ बाहर निकाली और यहाँ से पूरे उस मूंछ को चाट लिया मधुमंगल के। अब ये दृश्य किसने देखा, ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा। तो बोला अरे मैं जिसके, मेरे जन्म से जिसके नाम का जप करता हूँ, जिसकी आज्ञा पे मैंने तप किया और जिसकी बंसरी सुन के मुझे ज्ञान हुआ, उसको मैं वंदन करता हूँ, पूरी ब्रह्म संहिता मैंने गाई, और वो ये भगवान है क्या? तो उनको क्या हो गया, संशय हो गया कि क्या ये वास्तव में भगवान है। तो भगवान जानबूझकर ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि जो व्यक्ति भ्रमित होना चाहता है उसे भ्रमित कर दिया जाए। तो जिस जिस प्रकार से हम भाव करते हैं, जिस जिस प्रकार की हम इच्छा लेते हैं, भगवान उस भाव को पूर्ण करते हैं। तो संशय अगर करेंगे तो संशय करने के कारण हमारे अंदर की जो श्रद्धा है वो जन्म नहीं ले पाएगी। और भक्ति में प्रगति करने का सबसे पहला जो स्तर है वो श्रद्धा है। आदो श्रद्धा से शुरू होता है ना, आदो श्रद्धा भजन क्रिया, वहां से फिर आगे बढ़ता है। तो जब तक संशय है तब तक श्रद्धा जन्म नहीं लेगी, और श्रद्धा जब तक जन्म नहीं लेगी तब तक निष्ठा में परिवर्तित नहीं होगी, और फिर उसके आगे के जितने भी क्रम है उसमें आपके कहीं पे आगे नहीं बढ़ सकते। और विशेष रूप से श्रद्धा और निष्ठा ये मनुष्य जीवन में ही आप कर सकते हैं, क्योंकि पशु योनि में आपको श्रद्धा का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जहां पर आप श्रद्धा रख सकते हैं। और हम अगर देखेंगे तो हम आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहीं पर भी भौतिक जीवन में भी देखोगे तो हम कितनी जगहों पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। आप जब फ्लाइट में बैठते हैं आपको पता है पायलट क्या करेगा, बैठते हैं ना, पैसा खर्चा करके टिकट लेके उसमें बैठते हैं और फिर उसके भरोसे छोड़ देते हैं। ट्रेन में बैठते हैं, आपको पता है वो रात को सोया नहीं है, उसको चक्कर आ रहे हैं, नींद आ रही है, अपने को पता है। ऑपरेशन के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, खुद फॉर्म साइन करते हैं कि मुझे अगर कुछ हो गया तो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, और परिवार वालों से साइन कराते हैं। हम वहाँ पे संशय नहीं करते। हमको यहाँ पे भौतिक ज्ञान जो दिया गया, जो पढ़ाई कराई गई, उसमें भी कभी हमने पूछा कि एक और एक दो क्यों होते हैं? जो पढ़ाया वो पढ़ लिया ना, लेकिन जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो हम बोले ऐसा क्यों, ये किसने बताया, ये किसने देखा? तो ये जो चौथा अध्याय है ना, उस चौथा अध्याय का जो शीर्षक है वो क्या है, दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान तो है ही, पर उसके साथ साथ में यहाँ पर जो भारत में अगर देखोगे तो चौथे अध्याय को ना एक और नाम से भी पुकारा जाता है, जहाँ पर इसको कहा जाता है ज्ञान कर्म संन्यास योग। मतलब जिसके आधार पर आप ज्ञान अर्जित करिए और ज्ञान अर्जित करके वास्तविक जो अपेक्षित कार्य है उस कार्य को कीजिए, कर्म कीजिए, फिर उस कर्म के आधार पर आप विरक्ति को पाइए, मतलब संन्यास ग्रहण कीजिए, और वास्तविकता में उस प्रकार से कार्य करने को योग माना जाता है, और उसी योग के आधार पर आप भगवान से जुड़ सकते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे इस भौतिक जगत में जब हम कर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर सब विकर्म हो रहे हैं, सब विकर्म कर रहे हैं। क्यों विकर्म कर रहे हैं? विकर्म क्या है, हमने आगे पढ़ा है। विकर्म क्या है? कर्म, विकर्म, अकर्म। विकर्म क्या है? अरे ऐसा मत करो यार, जो करने से हमारा हाँ। तो सिंपल टर्म्स में जो शास्त्रों में निधित कर्म है उससे विपरीत कार्य करना मतलब विकर्म, जो शास्त्र जिसकी आज्ञा नहीं करता है। अब हम विकर्म क्यों करते हैं? यहाँ पे अगर शब्दों को देखेंगे तो जब कर्म की बात आती है तो हम विकर्म करते हैं। विकर्म क्यों करते हैं? क्योंकि विकर्म करते हैं इसलिए क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, अविद्या है। तो ज्ञान का उल्टा है हमारे पास वास्तविक ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से विकर्म होते हैं। अगर विकर्म होते हैं तो विकर्म करते करते क्या होता है, हमारी इच्छाएं जागृत होती है, और इच्छाएं जागृत होकर हम आसक्त हो जाते हैं। क्योंकि हम विकर्म कर रहे हैं तो आसक्ति आ जाती है हमारे में, और जब आसक्ति आ जाती है तो फिर वास्तविकता में हमें जो मनुष्य जन्म मिला है जिसमें हमको योग सिद्ध करना है और भगवान से संपर्क स्थापित करना है, वो योग करने की क्षमता हम में नहीं रहती। समझा आपको? विकर्म करते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है, और संन्यास लेने के जहाँ पे विरक्त होना चाहिए उसमें ज़्यादा हम आसक्त हो जाते हैं क्योंकि विकर्म कर रहे हैं। तो हमारी जो योग की वृत्ति होनी चाहिए वो किस में परिवर्तित हो जाती है? भोग में। और जितना अधिक भोग करते रहेंगे उतना अधिक इस संसार में हम घूमते रहेंगे।
अभी यहाँ पर चौथा जो अध्याय दिया है, उस चौथे अध्याय में दो तरीके की समझ दे रहे हैं भगवान। एक तो हमारा व्यक्तिगत धर्म, हमारे कर्म के बारे में 3rd चैप्टर में बता दिया गया, और उसके बाद चौथे अध्याय में अभी उस धर्म का पालन करने के लिए व्यवस्था किस प्रकार से हो रही है उसका ज्ञान यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। जिस प्रकार से अगर आप टैक्स भरते हैं तो हम क्या अपेक्षा करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए सुविधाओं को उत्पन्न करेगी और हमें उसका लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से हमारा किया हुआ कर्म प्रकृति के आधार पर हमें सुख सुविधाएं देता है। अभी इससे ही कनेक्टेड जो हमारा 41st वर्ष है उसे हम पढ़ते हैं और फिर उसकी चर्चा करेंगे। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्त संचयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। One who act in devotional service, renouncing the fruit of his action, and whose doubt have been destroyed by the transcendental knowledge, is situated factually in the self. Thus, he is not bound by the reaction of work, O conqueror of riches. One who follows the instruction of Bhagavad Gita as it is imparted by the Lord, the personality of God in himself, becomes free from all doubts by the grace of transcendental knowledge. He, as a part and parcel of the Lord in full Krishna consciousness, is already established in self-knowledge. As such, he is undoubtedly above bondage to action. अभी देखो यहाँ पे बॉन्डेड टू एक्शन, अभी ये जो अभी मुझे बताइए कि महाभारत का जो युद्ध है वो युद्ध करने के पीछे का प्रस्ताव क्या था? मतलब क्यों कर रहे थे ये युद्ध? धर्म स्थापना के लिए, बराबर। क्योंकि भगवान ने, अगर आप चौथे अध्याय में देखेंगे तो चौथे अध्याय में कहीं पे भी भक्ति की बात नहीं की अभी तक भगवान ने, ना ही खुद के बारे में कुछ बताया है, क्योंकि धर्म स्थापना के लिए युद्ध हो रहा था। तो इसमें अभी ऐसा नहीं था कि पांडव में जितने भी लोग थे, जितने भी वहां पे योद्धा थे, वो सारे योद्धा वैष्णव थे, ऐसा नहीं था। और जो कौरव थे, कौरव में ऐसा नहीं था कि सभी जो है वो अवैष्णव थे। तो धर्म की स्थापना हो रही थी, इसलिए भगवान ने अभी तक भक्ति का नाम नहीं लिया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो धर्म की स्थापना कर रहे हैं, उसमें अर्जुन का पहले जो मूड था वो क्या था? अर्जुन क्या चाहते थे? उन्होंने दिया था ना, संशय दिया था, राइट। पहला अध्याय देखेंगे तो पहले अध्याय में 28 से लेके 45 तक जो उन्होंने क्या दिया, सारे संशयों को बताया भगवान को। और वो संशय कैसे थे? वो संशय कोई मन से घड़ित करने वाले संशय नहीं थे, सारों में शास्त्रों प्रमाण देके सारे संशय दिए थे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इतने लोगों का नाश हो जाएगा, कोई पितृतर्पण करने वाला नहीं रहेगा, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्ण संकर प्रजा जन्मेगी। तो ये सारे शास्त्रों में दिए गई बातों को वो संशय के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन उनकी इच्छा क्या थी? उसके माध्यम से अर्जुन ये बता रहे थे कि ये सारा अगर मैं करूंगा तो मुझे फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो हमें यह समझना है कि अभी जो अर्जुन की मनोवृत्ति थी उसमें वो क्या चाह रहे थे? मोक्ष की कामना कर रहे थे। इसीलिए भगवान ने अभी तक भक्ति की बात नहीं की है। साधना और साध्य दो चीज होती है ना। तो अगर साधना आप कर रहे हैं और आपका साध्य मतलब अंतिम गंतव्य, वो अगर मोक्ष है तो फिर आपका साधन क्या हो जाएगा? ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है क्या? हाँ, टेक्निकल है इसके लिए। अगर आपको आपका अंतिम ध्येय जो है वो मोक्ष है। मोक्ष मतलब क्या? कि इस संसार में प्रताड़ित होने वाली परिस्थिति से हम उभर जाएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल जाए और हमारा मोक्ष हो जाए। मतलब हमको बार बार माता के गर्भ में जाके जन्म नहीं लेना पड़े, उसे मोक्ष कहते हैं। तो अगर ये मोक्ष करना है तो उसके लिए साधन क्या होगा? कर्म करना पड़ेगा। तो साधना अगर कर्म है तो उसका अंतिम गंतव्य स्थान क्या होगा? मोक्ष होगा। तो अर्जुन क्या करना चाहते थे? मोक्ष पाना चाहते थे। इसीलिए भगवान ने क्या किया? 3rd चैप्टर तक लेकर उसको कर्म समझाया कि वास्तव में कर्म क्या है। इसलिए कर्म पर इतना भार दिया। और दूसरी तरफ अगर हमारा ध्येय मोक्ष नहीं है, अगर भक्ति है, तो फिर उसके लिए साधना क्या होगा?
तो कर्म की अगर इच्छा रखकर कर्म करने के लिए भगवान ने समझा दिया कि तू ऐसे ऐसे कर्म करेगा तो तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, अभी तक भगवान ने देखा कि वो भक्ति की परिभाषा को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान ने इसलिए चौथे अध्याय में कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में, सिर्फ एक ही है, जब यहाँ पे एक श्लोक में भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, क्योंकि वहां पर जब प्रश्न पूछते हैं तो भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने पहले विवस्वान को दिया था। तो तभी अर्जुन पूछते हैं कि आपने विवस्वान को कैसे दिया हो सकता है, क्योंकि आप तो मेरी उम्र के हैं। तब जाके भगवान ने उसको बताया। तो उसमें वहां पर जो फोकस है वो टीचिंग पर है, टीचर पर नहीं है। अभी तक अर्जुन वो भाव प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसलिए भक्ति के बारे में अभी तक भगवान ने कुछ नहीं बताया। अभी यहां पर क्या बोल रहे हैं, योग संन्यस्त कर्माणम। अभी योग संन्यस्त मतलब क्या, अब यहाँ पे थोड़ा रास्ता एंड ने बताया है कि भाई प्रश्न पूछने चाहिए, इसलिए मैं बार बार अटक जाता हूँ। ऐसा नहीं करना है कि मेरे को जो बोलना है मैं बोल के चला जाऊंगा और आप सुनेंगे और फिर, क्योंकि नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा हम जो राजपाल प्रभु बोल रहे हैं ना वो सही बोल रहे हैं एक्चुअली। क्योंकि अगर हम सुनने लगेंगे ना तो सिर्फ सुनेंगे और उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, शब्दों में क्या तात्पर्य है, शब्दों में क्या अर्थ है, वो समझ नहीं पाएंगे। अब ये 38 वर्ष में भी देखेंगे अगर आप, नहीं ज्ञानेन समदृश्य पवित्र मीह विद्यते। क्या बोल रहे हैं भगवान, ज्ञानेन समदृश्य। समदृश्य मतलब उसके समान कोई पवित्र नहीं है। किसके समान, ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। अभी समदृश्य देखेंगे ना तो समदृश्य का भी दो अर्थ होता है। समदृश्य मतलब समदृश्य मतलब क्या, समान रूप से, उसके समान कुछ नहीं है। मतलब समदृश्य मतलब उसके समान कुछ नहीं है। और एक अर्थ ये भी होता है कि समदृश्य का मतलब दिखाई देना, जो हमें दिखता है, दिखाई देने लगता है। तो ज्ञान की जब बात करते हैं समदृश्य में, उसमें दो चीजें आती हैं। एक तो जब ज्ञान हम अर्जित करते हैं तो उसके कारण हमें कर्म की परिभाषा समझ में आती है कि किस प्रकार से हमारा जो कर्म है वो कैसा होना चाहिए ताकि वो योग में परिवर्तित हो सके। और जो दिखाई देने लगता है मतलब जो परिवर्तन दिखने लगता है। अभी जैसे हम गंगा के तट पर जाते हैं, गंगा के तट पर जाकर हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो हमारी मनोवृत्ति क्या होती है कि ये जो गंगा का जल है वो हमें पवित्र करेगा। यहाँ पर दूसरा भी शब्द है ना 38 में, पवित्र। तो पवित्र मतलब, पवित्र जब आप सुनते हैं तो पवित्र का मतलब क्या होता है, क्या लगता है आपको पवित्र मतलब? पवित्र मतलब शुद्ध। अब जो एक परिभाषा पवित्र की जो आचार्य बताते हैं ना, उसका ये अर्थ होता है कि पवि मतलब हमारे कर्मों का एक बहुत बड़ा जत्था, हमारे कर्मों का वज्र, उसे पवि कहते हैं। और त्र मतलब त्रायते, हम कहते हैं ना मंत्र, मन त्रायते इति मंत्र। तो पवित्र मतलब हमारे कर्मों का जो जत्था है उसको, उसका त्राण करने वाला, उसका त्राण करने वाला मतलब पवित्र। तो जब हम गंगा के तट पर जाते हैं और स्नान करते हैं तो हम ये वृत्ति रखते हैं कि गंगा में स्नान करने से हम पवित्र हो जाएंगे। पर अगर ऐसा है तो गंगा में तो पहले से बहुत सारे जीव रहते हैं, तो वो सारे भी पवित्र हो जाने चाहिए ना अभी से। है कि नहीं? तो जब हम ये भाव रख के जाते हैं कि गंगा में स्नान करने से हम पवित्र हो जाएंगे तो फिर हो सकता है कि हमारा शरीर शुद्ध हो जाए, पर हमारी जो वृत्ति है, पाप करने की वृत्ति है, वो शुद्ध नहीं हो पाती। अभी योग संदृष्टो, अभी यहाँ पे क्या बोला, योग संन्यस्त कर्माणम। योग संन्यस्त मतलब इसमें दो बात है, सम्यक और नस्त्य। एक एक वर्ड पे अगर आप देखेंगे तो एक एक वर्ड को विशेष रूप से भगवान ने सिलेक्ट किया है और उस वर्ड्स को भगवान स्पेसिफिकली यहाँ पे समझा रहे हैं। अभी सम्यक मतलब क्या, बोलेंगे ये तो हर प्रश्न से हमसे ही पूछ रहा है तो तुम क्या लेक्चर दे रहे हो? सम्यक मतलब अच्छे प्रकार से समर्पण करना,
सम्यक नस्त्य समनिष्ठो। संन्यस्त मतलब अच्छे प्रकार से समर्पित करना। अच्छे प्रकार से समर्पित करना मतलब क्या? संन्यस्त कर्माणम, कर्म को किस प्रकार से करना है? योग के माध्यम से करना है। और योग कैसे करते हैं? जब हमारे प्रत्येक कर्म, हमारी प्रत्येक गतिविधियां, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए अर्पण करें। तो ऐसा कौन करता है? एक सन्यासी ही कर सकता है, जिसने कहते हैं ना कि मन वाचा कर्म से। अभी उसके बाद त्रिदंडी सन्यासी होते हैं। तीन दंड क्यों होते हैं? मन से, वचन से और कर्म से जो कुछ भी वो करते हैं वो सारा भगवान को समर्पित कर देते हैं, इसीलिए वो सन्यासी कहलाते हैं। अभी इसमें कर्म की ऑफरिंग करें। कर्म की ऑफरिंग मतलब क्या? कर्म को भगवान के लिए समर्पित करना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कर्म करते हैं पर उसमें हमारा मन नहीं होता। जैसे मंदिर में दर्शन करने जाए और नए जूते और नए चप्पल पहन के गए हो, तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं और हमें क्या याद आएगा कि अरे वो किधर निकाले हैं मैंने, अगर कोई ले तो नहीं जाएगा, कोई दूसरा पहन तो नहीं जाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम? कर्म कर रहे हैं लेकिन उसमें मन नहीं है। दूसरा होता है मन अर्पित करना। एक बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि क्या आप ये माला वाला लेके घूमते हो, इतना बड़ा तिलक करते हो, धोती कुर्ता पहनते हो, तो उसकी क्या आवश्यकता है? भक्ति करो, मन में रखो, सब कुछ मन से मानो। भगवान तो मन में है ना, मेरा भगवान मेरे अंदर है, तो मुझे दिखाने की क्या आवश्यकता है? ऐसा बोलते हैं ना बहुत सारे लोग। क्या धतिंग मतलब धतिंग नहीं करने का, दिखावा नहीं करने का, हाँ शोबाजी नहीं करने का। बाह्य आडंबर एक शब्द है उसके लिए, बाह्य आडंबर नहीं करने का। तो आपको लगता है कि ऐसा सब करने से बाह्य आडंबर होता है? तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहनना, कंठी माला करना, ये बाह्य आडंबर होता है? एक तरीके से देखोगे तो होता है, पर हमारा उद्देश्य क्या है? हम ये दिखाने के लिए नहीं करते हैं। हम क्यों करते हैं? ताकि हमें और इसको देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का स्मरण हो। आप किसी साधु को देखो, किसी वैष्णव को देखो, तिलक आप जैसे देंगे सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा? आप देखेंगे जैसे ही क्या स्मरण आएगा आपको? हरे कृष्ण, या भगवान कृष्ण का स्मरण होगा कि वैष्णव का स्मरण होगा। वैष्णव को देखा और भगवान का स्मरण हुआ, तो उद्देश्य वो है। तो वो लोग जो कहते हैं कि मन में रखो, तो वो मन में रखते हैं लेकिन कर्म नहीं कर पाते। तो मन में रखी हुई बात को कर्म नहीं करेंगे अगर, तो व्यक्त कैसे करेंगे? प्रेम करते हैं, ऐसा बोलने से प्रेम हो जाता है? उसको व्यक्त करना पड़ेगा ना। मेरे मन में आपके लिए बहुत प्रेम है, पर मन से क्या होता है? उसके लिए सेवा करेंगे, उसके लिए कुछ कार्य करेंगे, उसके सुख दुख में साथ में रहेंगे, तब उसका मतलब होता है ना कि वास्तव में प्रेम। राधानाथ महाराज बहुत अच्छा कहते हैं, प्रेम करना मतलब वास्तव में सेवा करना। सेवा कर रहे हो मतलब उसमें प्रेम सम्मिलित है, प्रेम है तभी सेवा कर रहे हो। ऐसा हर बार नहीं होता है। बिना प्रेम के सेवा कहाँ होता है? मालूम है बिना प्रेम के सेवा कहाँ होता है? भोजनालय में, वहां पे भी, ऑफिस में भी होता है, बिना प्रेम के सेवा होता है, लेकिन वो सेवा नहीं है। वो सेवा थोड़ी कर रहे हो, उसका दाम ले रहे हो ना आप। ट्रेडिंग है आप तो, वो तो बिजनेस है। आपको पता है भाई, कितना भी कुछ भी बोलने दो, लेकिन अंत समय में आने वाला है। वो मैं वेटर की तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ, तो उसको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है कि वो सेवा के भाव से वो कहता है कि वी विल सर्व यू, बट उसका उद्देश्य क्या है? उसको कैसे भी औपचारिकता से अपना कार्य करना है। उसमें उसके प्रति कोई प्रेम नहीं है, मतलब आपके प्रति कोई प्रेम नहीं है। ये हमने देखा था, हम लोग सब गए थे श्रीनाथ जी में, तो श्रीनाथ जी में नहीं, राधेश्याम में गए थे, और वहाँ पे 4 बजे बंद हो जाता है लंच। हम लोग थोड़े लेट पहुँचे थे और हमारा आखिरी ऑर्डर था, तो हम तो सब अच्छे मूड से गए थे, अच्छे भाव से गए थे। और राधेश्याम मतलब ऐसा है जहाँ पे नॉनवेज क्या, नो अनियन नो गार्लिक होता है, और बिना आग बंद करके आप सब खा सकते हैं। तो उनको ऑर्डर दिया, और जिस प्रकार से वो वेटर ने प्लेट पटका है ना, उसमें पूरा खाने का पूरा मूड चला गया। पहले तो प्लेट लाया, पटका, सर्व किया, और चम्मच नहीं दिया, और फिर उसको बोला चम्मच दे, तो चम्मच ऐसे फेंका, लिटरली, क्योंकि उसका टाइम हो गया था, उसको जाना था। और हमारा जो लास्ट ऑर्डर था, हम तो अभी उसने सर्व किया है, तो कम से कम आधा पौना घंटा और लगेगा। तो उसके वजह से उसको दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए कभी कर्म अर्पण होता है, कभी मन अर्पण होता है। और दूसरे तरीके से देखोगे तो जहां पर कर्म और मन दोनों ही नहीं है, तो सिर्फ वचन होता है।
मतलब बोल बच्चे बातें बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन करने का कुछ नहीं। अब यहाँ बैठ के मैं बोलता हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर देता हूँ जो मेरे को सुनने में आई है, मैंने जो सीखा है, पर उसका आवश्यक नहीं है कि मैं उसका पालन कर रहा हूँ। तो जो व्यक्ति कर्म, वचन और मन से सब कुछ भगवान को समर्पित करता है वो व्यक्ति सन्यासी है। और सन्यासी मतलब ऐसा नहीं कि जिसने साधु का कपड़ा पहना है, दाढ़ी है, मूछ है और हाथ में उसके त्रिदंड है। गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है अगर वो मन वचन कर्म से सब कुछ जो है वो भगवान को समर्पित कर रहा है तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म की विशालता है जहाँ पर सन्यास कोई रंग के आधार पर, कोई जन्म के आधार पर नहीं माना जाता है। वास्तविकता में सन्यास हमारे कर्म के आधार पर, किस प्रकार से हम भगवान को मन वचन कर्म से अपनी प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक एक्शन को भगवान को समर्पित करते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम, मतलब ये जो प्रकार का कार्य है उस प्रकार से जब आप भगवान को अर्पण करोगे तब आप भगवान से योग मतलब भगवान से जुड़ोगे। कर्माणम, कर्माणम मतलब हमारे पास ना कर्मों का बहुत बड़ा बंधन है, मतलब बहुत बड़ा एक स्टॉक है। मतलब आप कहेंगे अभी हम बैठे हैं तो अभी तो हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहे हम बैठे हो, खड़े हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो, कुछ भी करते हो, प्रत्येक प्रकार से हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तीसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया है कि ये जो जीव है जिसे हम मनुष्य कहते हैं वो कोई भी कारण से बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। चाहे वो मन से कर्म करता होगा, चेतना से कर्म करता होगा, शरीर से कर्म करता होगा या वाचा से कर्म करता होगा। तो इसीलिए हम कर्म के भंडारी हैं। अब ये कर्म जो होता है वो किस प्रकार से, कितने प्रकार के कर्म होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कर्मणा, भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, योग संन्यस्त कर्माणम, भगवान इस कर्मों को भगवान को अर्पित करने के लिए बात कर रहे हैं। अभी भगवान को अर्पित करना है तो उसके पहले हमको पता होना चाहिए ना कि किस प्रकार का कर्म होना चाहिए। और यहाँ पे भगवान एक और बहुत बता रहे हैं, लास्ट में वर्ड क्या दिया है, धनंजय। धनंजय क्यों कहा भगवान ने? बहुत पैसा है अर्जुन के पास इसके लिए। आज धनतेरस है ना, तो 6:11 से मुहूर्त था, इसलिए मुझे थोड़ा 5 मिनट देरी हो गया। लक्ष्मी जी को तो प्रसन्न रखना पड़ेगा ना। तो भगवान ने धनंजय, एक एक शब्द जो भगवान प्रयोग कर रहे हैं ना उसके पीछे का उद्देश्य है। धनंजय मतलब क्या, धन, आज धनतेरस है, हम धन की बात करते हैं, तो वास्तविकता में धन संपत्ति क्या है? इस भौतिक जगत में आपको सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन मिलने के लिए जो धन अर्जित करते हैं ना, वो धन संपत्ति मानते हैं इस भौतिक जगत में। जिससे पास ज्यादा अधिक धन वो ज्यादा श्रीमंत। तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, धनंजय कह रहे हैं क्यों उसके पास अधिक धन है इसके लिए नहीं, भगवान यहाँ पर संबोधित ये कर रहे हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, मतलब ज्ञान को अर्जित कर कर इस प्रकार से कर्म करना। और ज्ञान, आगे भी कहा, ज्ञान जो है उससे अधिक पवित्र वस्तु कुछ नहीं है। तो वास्तविकता में जो हमारी संपत्ति है वो दिव्य ज्ञान है। जो भगवान के प्रति हमने जो संबंध है हमारा उसको जान लिया और आध्यात्मिक जितना ज्ञान अर्जित किया है वो वास्तव में हमारी संपत्ति है, वो वास्तव में हमारा धन है, जो इस जन्म के बाद भी आपके साथ रहेगा, जो इटर्नल है, जो आपके बैंक अकाउंट में नहीं है। आप अगर हम मर जाएंगे तो हमारी जो संपत्ति है वो सारी इधर की इधर ही रह जाएगी, उसमें से 1 रुपया भी हमारे पास नहीं आएगा। तो क्या वास्तव में वो धन है? नहीं। हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म, हमारे द्वारा की गई भक्ति और भगवान का जो भजन किया है वो वास्तव में हमारा धन और संपत्ति है। और वो धन जो अर्जित करता है उसे वास्तव में धनंजय, और उसकी हमेशा जय होती है, इसलिए भगवान उसको धनंजय कह रहे हैं। अभी हम कर्म की बात कर रहे हैं, तो कर्म की किस प्रकार से कर्म करना, अभी वो ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, तो ज्ञान अर्जित करने के बाद अगर आप कर्म नहीं करेंगे, अभी पहले उसके भी पहले ज्ञान अर्जित कर दिया, ज्ञान तो सबके पास है, सबके पास है ना ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान क्या है, मर्यादित है। जैसा हमने पहले भी चर्चा किया था, तो इस भौतिक में जगत में जीने के लिए जो भी आवश्यक है उसके लिए हमारे पास ज्ञान है, संपत्ति को इकट्ठा करना, और सब मिलाकर अगर उसका निष्कर्ष निकाला जाए तो सभी आहार निद्रा भय मैथुनम च, उसके अंदर ही आता है सब कुछ। तो अभी जब वो ज्ञान अर्जित कर लिया तो पशु में भी, आपको मालूम है पशु में भी ज्ञान होता है। तो यहाँ पे किस ज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान?
वो ज्ञान होना चाहिए दिव्य ज्ञान, जो इस भौतिकता से परे है, आध्यात्मिक ज्ञान। जब तक वो अर्जित नहीं करते हैं तब तक इस भौतिक जगत में, चाहे वो PhD हो, MBA हो, डॉक्टर हो या कोई भी हो, उस भौतिक जगत में प्राप्त किया हुआ ज्ञान शून्य है। क्योंकि बहुत मेहनत करके डॉक्टरेट करेंगे, पर लेकिन जैसे ही शरीर गया तो वो डिग्री भी गया, तो वो शून्य है। तो वास्तव में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान जब अर्जित करते हैं तो वही वास्तव में हमारा धन है। अब कर्म की बात करते हैं तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा, अभी भगवान को अर्पित करना है ना, तो भगवान को अर्पित करना है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या भगवान को अर्पित करें। तो इसके लिए हम एक उदाहरण से देखते हैं। जब मंदिर में जब भोगा बनता है तो उसमें बहुत सारे व्यंजन बनते हैं। आप सेवा में जाते हैं तो राजभोग बनता है, संध्या भोग बनता है, तो उसमें बहुत सारे व्यंजन होते हैं। तो उसके उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें हमारे जो कर्म है वो भगवान को अर्पित करने, उसके उदाहरण से। अब जैसे संध्या भोग बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? संध्या भोग बनाना है तो उसके पहले क्या हो, सबसे पहले क्या चाहिए अपने को? सबसे पहले क्या चाहिए? संध्या भोग बनाना है या राजभोग बनाना है? पूरा प्लेट है और भगवान का, आप लोगों ने देखा है कि नहीं पता नहीं, जब भगवान को ऑफरिंग होता है उसमें कम से कम 15 आइटम होती है, उससे भी अधिक होती है। तो वो राजभोग का जो थाल है वो बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उससे भी पहले सबसे पहले क्या चाहिए? भाव। तो अरे आप तो सीधे भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हो। हमारे इधर श्रद्धा के वादे हैं और हम भाव की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा हमारे जीवन में उथल पाथल होगा ना तो पता चलेगा हम कितने श्रद्धालु हैं। आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना, अगर भाई लेट हो गया ऑफिस से आने में, क्या हुआ होगा यार, कहीं गिर विर तो नहीं गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, अरे भगवान आपकी इतनी भक्ति करता है उसका ध्यान रखना। आता है कि नहीं मन में? कुछ भी ऊपर नीचे, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, सबसे पहला ब्लेम कहाँ जाता है? और विशेष रूप से जो भक्ति के मार्ग में जुड़े हैं ना, उसका सीधा ब्लेम भगवान पे जाता है, सीधा भगवान का चिंतन करते हैं। लेकिन सकारात्मक रूप से नहीं, नकारात्मक रूप से। भगवान वो भी मान लेते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं ना लोग भगवान समझ जाते हैं, वो भगवान समझ रहे हैं, भगवान समझते हैं इसीलिए हम बचते हैं। भगवान समझना छोड़ देंगे ना तो हमारा बचना मुश्किल है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? अरे मेनू चाहिए ना यार, क्या तुम लोग कुकिंग कर रहे हो? सबसे पहले क्या चाहिए? बनाना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए ना क्या बनाना है। मेनू कार्ड चाहिए, तो मेनू कार्ड चाहिए तो उसके लिए मतलब उसकी तुलना में अपने कर्मों से कर रहा हूं। मेनू कार्ड चाहिए, मेनू कार्ड चाहिए के बाद क्या चाहिए? मेनू कार्ड के बाद हमको चाहिए सामग्री। अब मेनू कार्ड चाहिए और सामग्री भी कैसी? अपने भगवान को अर्पित करना है, तो मेनू कार्ड हमको पता चल गया कि क्या होना चाहिए, मतलब हमको किस प्रकार के कार्य भगवान को अर्पित करने हैं वो हमने जानेंगे। वो कैसे जान सकते हैं? शास्त्रों से। शास्त्रों में जो विदित कर्म है वो जान लेंगे। फिर अभी सामग्री इकट्ठा करते हैं, तो सामग्री जो है वो क्या होनी चाहिए? वो पवित्र होनी चाहिए। भगवान को ऑफर करना है ना, तो उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, वो क्लीन होनी चाहिए, वो सारा साफ सुथरी होनी चाहिए, पवित्र जगह से आई हुई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो कर्म है वो भी किस प्रकार से शुद्ध होना चाहिए। फिर अभी सामग्री आ गई, उसके बाद क्या होता है? हाँ, पर वो बनाने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए ना कि बनाना तो भी तो आना चाहिए, मतलब आना चाहिए ना बनाने को। मेन्यू आ गया, सामग्री भी आ गई, लेकिन बनाने ही नहीं आता है तो एक पति पत्नी रहते हैं, वो पत्नी एक बार मन करती है, वो पति को बोलती है कि आज है ना आप मुझे इस ऐसी जगह लेके जाओ जहां हम कभी नहीं गए। तो पति थोड़ा कुशंप्रो जैसा बुद्धिमान होता है, तो पति क्या बोलता है? किचन कैसा रहेगा? मतलब वो पत्नी कभी किचन में गई नहीं है, तो पता होना चाहिए ना। किचन में जाओगे तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब आप लोग तो सब आदर्श महिलाएं हैं, आदर्श माताएं हैं, आप लोग तो जाते हैं किचन में। हमारे ऑफिस में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कभी किचन देखती भी नहीं है। और एक बार पूछा था कि हम लोग का ऐसा एक गेम चल रहा था, मैनेजमेंट गेम चल रहा था, उसमें बताना था कि तुमको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट डू। तो अभी जिसको पता था कि महिला को कुकिंग नहीं आता है
उसने उसके बारे में बोलने को बोला और उसने बोल दिया कि तुमको कुक करना नहीं आता है, और उसके लिए इतना शर्म का बात था वो पूरे कॉल में जितने भी लोग थे। और फिर उसने बोला कि नहीं मुझे आता है बनाना पर बहुत कम जाती हूँ, तो बनाना आना चाहिए। तो इसी हिसाब से हमारे जीवन में भी हमको ये पता होना चाहिए कि उस कार्य को करने की विधि क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण है हमारी चेतना क्या है, किस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं। अब बनाने को भी आता है, मेन्यू भी पता है, क्या बनाना है वो भी पता है, लेकिन किस भाव से हम भगवान को अर्पित करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बनाने जाएंगे, सेवा में जाएंगे, सब्जी कटिंग में लगा दिया, फेस्टिवल होता है उसमें सब्जी कटिंग में लगा दिया। अभी सब्जी कटिंग करेंगे, सब्जी कटिंग करते करते याद आ रहा है कि अरे यार ये कब खत्म होगा, कब मैं घर जाऊंगा या घर जाऊंगी, फिर किटी पार्टी में जाना है या क्रिकेट खेलने जाना है, तो ये भगवान ने कैसे सेवा में लगा दिया, फटफट करके जाते हूँ। तो वैसे भाव से की हुई सेवा को भगवान स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार के कार्य कौन सी चेतना में करें जिसको हम भगवान को अर्पित कर सकें। तो अभी ये जो कर्म है, जो कर्म की बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो जीवन निर्वाह के लिए होता है, मतलब हमारे जीवन की आवश्यकता के लिए। अब मृगारी जब कर्म कर रहे थे, मृगारी जब मार रहे थे पशुओं को, तो क्या कर रहे थे, पशुओं को मारते थे और मारते थे, पूरा नहीं मारते थे, अधमुआ छोड़ देते थे। और फिर नारद मुनि ने आके उनको समझाया, तो उसने क्या कहा, मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ, जीवन निर्वाह के लिए कर्म कर रहा हूँ। पर जब वो नारद मुनि ने बताया कि तुम जीवन निर्वाह के कर रहे हो, लेकिन इसका जो भविष्य है वो कितना भयानक है, तो उसे समझ में आया। दूसरा क्या होता है, दूसरे के हेतु, मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं वो किसी और के हेतु के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे। किसके लिए कर रहे हैं, और हम सब अधिकांश समय दूसरों के लिए ही करते हैं, परिवारजनों के लिए, माता पिता, पति पत्नी या बच्चों के लिए। तो इसका उदाहरण कौन है, इसका उदाहरण वाल्मीकि, जो रत्नाकर थे पहले, और वो जब लूट करते थे तो वो क्या करते थे, उन्होंने क्या कहा, नारद मुनि मिले तो क्या कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ, दूसरों के लिए, परिवार वालों के लिए। तो बोला जाके पूछ के रहो कितना प्रेम करती थी पत्नी, लेकिन पत्नी ने क्या कहा, मैं इतना सब कुछ करता हूँ, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, ये सब तुम्हारे लिए करता हूँ। तो पत्नी ने क्या कहा, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। तो उनको समझ गया, अरे ये सुबह 7 बजे निकलता हूँ, रात को 12 बजे आता हूँ, और तू मुझे बोलती है कि मेरा कर्तव्य है। हम जिसे प्रेम समझते हैं ना, वो हर बार प्रेम नहीं होता है। प्रेम नहीं होता है, प्रेम का प्रदर्शन होता है। प्रेम के प्रदर्शन में और प्रेम के दर्शन में अंतर होता है। प्रेम के प्रदर्शन करने वाले बहुत मिलेंगे जो दिखाएंगे कि हम आपसे प्रेम करते हैं, पर वास्तव में प्रेम होगा नहीं। तो दूसरे के हेतु किया हुआ कर्म, फिर अपने लिए किया हुआ कर्म। अपने लिए किया हुआ मतलब रावण जो था वो सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसने कार्य किया, सिर्फ मैं और मेरी इच्छा, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। और चौथा प्रकार का जो कर्म होता है वो किस प्रकार का कर्म होता है, उस कर्म में हम भविष्य की चिंता करते हैं कि अगले जन्म में, अभी जितने भी पुण्य कर्म करते हैं लोग, वो क्यों करते हैं, क्योंकि आगे का जो जन्म है उसमें स्वर्ग की प्राप्ति हो या अगला जन्म अच्छा हो, उसके लिए कार्य करते हैं। अभी ये हमने समझ लिया कि किस किस प्रकार का कर्तव्य होना चाहिए और किस प्रकार के कर्तव्य को हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, ज्ञान संचिन्न संशय। छिन्न मतलब क्या, काटना, खत्म करना, और सम्यक मतलब अच्छे प्रकार से। सम्यक संचिन्न संशय, संशय को पूर्ण तरह से मिटा देना। अब हम यहां पर इसी संशय की बात कर रहे हैं। देखो यहां पे भी वापस संशय की बात कर रहे हैं भगवान। क्यों कर रहे हैं, संशय आत्मा विनश्यति बोला था, यहां पर भी क्या बोल रहे हैं, ज्ञान संचिन्न संशय, मतलब अपने अर्जित ज्ञान द्वारा तुम संशय का नाश करो, छन्न करो। तो अभी वापस से संशय कर रहे हैं। तो अभी मैं वापस से आपको पूछूंगा कि क्यों भगवान इतना भार दे रहे हैं संशय पे। दूसरी बार भी बोला संशय,
संशय, अभी इसके लिए ना एक स्टोरी है छोटा सा। अभी संशय कैसे होता है, संशय कैसे उत्पन्न होता है? तो दो दोस्त रहते हैं, रामू और एक श्यामू, दो दोस्त रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो मिठाई वाली की दुकान के बाजू में खड़े रहते हैं। अभी उनके पास कोई पैसा वैसा कुछ नहीं रहता है और उनको भूख बहुत लगी रहती है, और वहाँ पर वो गरम गरम जलेबियाँ बनाता रहता है, कंदोई जो रहता है, और ये लोग को खाने का मन होता है, पैसे तो है नहीं। तो जैसे ही गर्मा गर्म उतारते रहते ये लोग की जो इच्छा है वो और ज़्यादा तीव्र होने लगती है। तो बोलते हैं अभी क्या करें, पैसे नहीं है। तो जो श्यामू होता है ना, वो डेयरिंग करता है, एकदम कॉन्फिडेंस में जाता है और दुकान वाले को पूछता है, बोलता है जलेबी कैसे दिया? तो वो बोलता है, वो बोले कि 200 रुपये किलो। तो बोला पाव किलो दे दो। तो पाव किलो ले लेता है, पाव किलो लेता है और खाने लगता है। वो बोलता है कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, अभी खा लो, खाने की इच्छा हुई खा लो, बाद में देखा जाएगा जो होगा वो। तो लेता है और खाने लगता है। तो वो रामू देखता है, बोलता है अरे इसके पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है, ये जाके वो इतना हिम्मत करके वो कैसे खा रहा है, पैसे तो है नहीं इसके पास, देगा कैसे? तो इसको देखकर रामू भी जाता है और वो क्या बोलता है, वो भी पूछता है कितना है, जलेबी कैसे दिया? बोला 200 रुपये किलो। बोला पाव किलो दे दो। तो वो लेता है और वो भी खाने लगता है इसको देख। तो श्यामू तो अपना फटाफट खा लेता है और खत्म हो जाता है, और रामू खा ही रहा होता है। तो वो खाकर पानी वानी पीकर उसके पास जाता है, दुकानदार के पास, और उसको बोलता है लाओ। बोलता है क्या लाओ? बोलते मेरा 50 रुपया दो, तुमने 200 रुपये किलो बोला ना, तो मैंने पाव किलो लिया और 100 का नोट दिया तुमको। तो वो बोलता है अरे 100 का नोट कहाँ दिया? अरे बोलता है दिया ना मैंने 100 का नोट आपको, 50 रुपये का, आपने 200 रुपया बोला, मैंने 100 का नोट दिया, 50 रुपये का जलेबी, तो 50 रुपये वापस दो। तो उसने क्या किया, डाउट डाल दिया कि मैंने आपको दिया ना, तो क्या बात कर रहे हो? अगर आप ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा, ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो? दुकानदार हो के, इतनी बड़ी दुकान है, इतने लोग आते जाते रहे, और मुझे बताओ मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे? मुझे बोलो, झूठ बोलने का क्या अर्थ है? 50 रुपये के लिए थोड़ी ना झूठ बोलूँगा मैं। तो वो बोलता है, वो डाउट में आ गया, बोलता है देखो अगर मेरे पे आपको विश्वास नहीं है तो आप रामू से पूछ लो। तो ये बात है ना, ये बात चली रही होती है। तो उसमें रामू क्या बोलता है, बोलते हैं आप इसके 50 रुपये भूल गए, उसके चक्कर में मेरे मत भूल जाना जो मैंने आपको 100 रुपये दिए थे। तो वो और डाउट में आ जाता है, बोलता है अरे, तो ये फिर रामू बोलता है तुम मुझसे पूछ लो। तो ये तो उल्टा बोलता है कि तुम उसके चक्कर में मेरे मत भूल जाना जो मैंने आपको दिए। तो इससे क्या हुआ, अभी एक जन बोले ठीक है, वो दूसरा भी बोल रहा है। वो रामू क्या बोलता है मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं। वो बोलते हैं आप बोल रहे हो, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, गंगा मैया की कसम खा के कह रहा हूं, और मेरे हृदय में जो परमात्मा है उनकी कसम खा के कह रहा हूं कि जैसे श्यामू ने आपको 100 रुपये दिए थे वैसे ही मैंने भी आपको 100 रुपये दिए थे। अभी बोलता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। तो उसने झूठ बोला? नहीं बोला, जैसे उसने दिए थे वैसे मैंने दिए थे। तो उसने क्या किया, उसने संशय को डाल दिया उसके मन में। और शक का कोई इलाज नहीं होता। संशय अगर हो गया ना तो आपको जीवन में कहीं पर भी आप रहिए, आप सुखी, समृद्ध और सुरक्षित नहीं रह सकते। और इसी संशय के कारण कितने सारे संबंध विच्छेद होते हैं। डाउट, पति पत्नी का ले लो, दोनों तरफ, या कोई भी संबंध जीवन में आप ले लो, जिस संबंध में आपने डाउट डाल दिया, डाउट का सीधा कनेक्शन होता है विश्वास से। आपका विश्वास हट गया और डाउट आ गया, तो फिर आप कितना भी कुछ भी कर लो, वो संबंध आप निभा ही नहीं पाओगे। अब इसमें आगे भगवान क्या कह रहे हैं, आत्मवंत। आत्मवंत मतलब क्या? आत्मा मतलब क्या? अपना एक आत्मा। लेकिन कहीं कहीं जगह पर भगवान को भी आत्मा कहा जाता है। आत्मवंत मतलब जो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित है। और आत्मवंत के उदाहरण दिए गए। आत्मवंत कौन व्यक्ति होता है? आत्मवंत वो व्यक्ति होता है जो भगवान के शब्दों को सिद्ध कर दे। एक उसका प्रकार ये होता है, जैसे श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, पूरे विश्व भर में प्रचार किया। और किसकी आज्ञा थी? भगवान के शब्द थे। पृथ्वी थी आदि आदि नगरादिगाम सर्वत्र प्रचार कोई गुमर नाम, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। तो उन्होंने क्या कहा
उन्होंने अगाध परिश्रम कर कर पूरे विश्व को कृष्ण भावनामृत से आप्लावित कर दिया, भगवान के वचन को सिद्ध कर दिया। और भगवान आत्मवंत वो व्यक्ति होता है, जैसा हमने पहले भी कहा, कि उसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक वचन और प्रत्येक इच्छाएं, सब कुछ जो होता है वो केवल भगवान के लिए होता है। ये दूसरा। और तीसरा व्यक्ति आत्मवंत वो होता है जिसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज। तो उनकी इच्छा थी कि वो खंबे से प्रकट हो जाए, तो वो खंबे से प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी ने वचन दिया था कि ब्रह्मा जी क्या, न मृग न मानुषम। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उनके वचन की पूर्ति की, जहाँ पे न मृग और न मानुष के शरीर रूप में भगवान अवतरित हुए। तो इसी प्रकार से तीनों जो है वो उसे आत्मवंत कहा जाता है। आत्मवंत न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय, मतलब इस प्रकार से जो कार्य करता है वो कर्म के बंधन में नहीं फंसता, निबद्धन्ति धनंजय। इसलिए भगवान इस श्लोक में पूरी तरह से कंक्लूड कर रहे हैं कि किस प्रकार से पहले हमने योग सन्नत कर्माणम, कर्मों को देखा, किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, कैसे उस कर्म के आधार पर संन्यास यानी विरक्ति की अनुभूति करते हुए भगवान से संपर्क जोड़ सकते हैं। मतलब योग सन्नत कर्माणम, ज्ञान संचिन्न संशय, मतलब ज्ञान के द्वारा संशयों का नाश करना, ये हो जाएगा। फिर क्या होंगे, आत्मवंत बनेंगे। आत्मवंत बनेंगे तो आत्मवंत बन के जो कुछ भी है मन वाचा कर्म से भगवान को कर्म अर्पित करेंगे। और ऐसा मनुष्य जो है वो कर्म के बंधन में कभी नहीं फंसता। और कर्म के बंधन में नहीं फंसता मतलब, आपने वो पहले वो कैसेट देखा है जो पहले उसमें टेप रिकॉर्ड में डालते थे, जिसकी पलटी मारते थे, एक बाजू हो गया तो दूसरे बाजू दूसरा गाना बजता था। उसमें दो रील होते हैं ना, मतलब एक से निकलता रहता है और दूसरे में चढ़ता रहता है। तो ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि यहाँ पे जो बताया गया ना कि किस प्रकार से निबंधन्ति द धनंजय, तो जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर नहीं है और इस कला को, इस दिव्य ज्ञान को जिसने प्राप्त नहीं किया है, वो उसी प्रकार से कर्म के बंधन में लिपित होता रहता है। वो पहले के कर्म को भोगता है और दूसरे कर्म को जन्म देता है और फिर से उस कर्मों के बंधन में चढ़ता रहता है। तो ये उदाहरण में ऐसा दो उदाहरण दिया जाता है कि उसमें जो दो रील है उसमें एक में से जो निकल रहा है उसे आप समझो कि वो भक्त की मानसिकता है, भक्त की चेतना है। जो भक्त जो कार्य करता है ना, तो वो अपने प्रत्येक कार्य को अपने ऊपर से कर्म को जो बंधन है उसे निकाल रहा है, और जो दूसरा चक्कर है जो अपने ऊपर डाल रहा है वो अपने कर्मों के लेखे जेखों को अपने ऊपर और चढ़ा रहा है। तो इसके बाद हम अंतिम श्लोक पर जाएंगे जहां पर भगवान कंक्लूड कर रहे हैं इस अध्याय को। तस्मादज्ञान संभूतम ऋतस्थ ज्ञानसिनात्मन छित्त्वेन संशयं योग आतितिष्ठोति भारत। Therefore, the doubt which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. Armed with yoga, O Bharata, stand and fight. The yoga system instructed in this chapter is called Sanatana Yoga, or eternal activities performed by the living entity. This yoga has two divisions of sacrificial actions. One is called sacrifice of one's material possession, and another is called knowledge of self, which is pure spiritual activity. If sacrifice of one material possession is not noted for spiritual realization, then such sacrifice becomes material. But one who performs such sacrifices with spiritual objective or in devotional service makes a perfect sacrifice. When we come to the spiritual activities, we find that these are also divided into two, namely understanding of one's own self or one constitutional position, and the truth regarding the Supreme Personality of Godhead. One who follows the path of Bhagavad Gita as it is can very easily understand these two important divisions of spiritual knowledge. For him, there is no difficulty in obtaining perfect knowledge of the self as a part and parcel of the Lord. And such understanding is beneficial, for such a person can easily understand the transcendental activities of the Lord. In the beginning of this chapter, the transcendental activities of the Lord were discussed by the Supreme Lord himself. One who does not understand the instruction of the Gita is faithless and is to be considered to be misusing the fragmental independence awarded to him by the Lord. In spite of such instruction, one who does not understand the real
nature of the Lord as the eternal, blissful, all-knowing personality of Godhead is certainly fool number one. Ignorance can be removed by gradual acceptance of the principle of Krishna consciousness. Krishna consciousness is awakened by different types of sacrifices to the demigods, sacrifice to the Brahman, sacrifices in celibacy, in household life, in controlling senses, in practicing mystic yoga, in penance, in foregoing material possession, in studying the Veda, and in partaking of the social institution called Varnashram. All of these are known as sacrifice, and all of them are based on regulated action. But within all these activities, the important factor is self-realization. One who seeks that objective is the real student of Bhagavad Gita. But one who doubts the authority of Krishna falls back. One is therefore advised to study Bhagavad Gita or any other scripture under bona fide spiritual master with service and surrender. A bona fide spiritual master is in the disciplic succession from time eternal, and he does not deviate at all from the instruction of Supreme Lord, as they were imparted millions of years ago to the Sun God, from whom the instruction of Bhagavad Gita have come down to the earthly kingdom. One should therefore follow the path of Bhagavad Gita as it is expressed in Gita itself, and beware of self-interested people after personal aggrandizement who deviate others from actual path. The Lord is definitely the Supreme Person, and His activities are transcendental. One who understands this is liberated person from the very beginning of free study of Bhagavad Gita. Thus, end of Bhakti Vedanta purport, the 4th chapter of Srimad Bhagavatam. तो यहाँ पे भी तस्माद मतलब क्या, यहाँ पे दिया है ना, therefore, मतलब इसलिए। भगवान क्या कह रहे हैं कि इसलिए अभी तक मैंने जो कुछ भी बोला है, मतलब जब भगवत गीता बोला ना, हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उस समय भगवान ने जब भगवत गीता बोला था तो उसमें कोई चैप्टर्स नहीं थे। ये जो अध्याय है ना, वो भगवान ने ऐसे नहीं बोला था कि अभी 3रा अध्याय अर्जुन शुरू होगा, अभी 4था अध्याय शुरू होगा, ऐसे नहीं बताया था। ये तो व्यासदेव की कृपा से और फिर आगे प्रभुपाद जी ने और उस तरीके से आके फिर उसको विच्छेद किया ताकि हम उस तरीके से समझ सकें। तो तस्माद मतलब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं इसलिए, मतलब अभी तक जो 41 जो बोले थे वर्ष हमने बोले थे, वो सारे वर्ष को हम ये बोल रहे हैं कि ये इसलिए, मतलब अभी तुम क्या करो, अज्ञान संभूतम ऋतस्थम, मतलब अज्ञान जो तुम्हारे हृदय में पड़ा हुआ है उसका क्या करो, ज्ञान सिनात्मना, मतलब उसका नाश करो, और योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत, मतलब खड़े हो जाओ और अपना युद्ध करो। अभी ये जो कुछ भी अभी भगवान ने इतना जो ज्ञान दिया, जो भी अभी तक समझाया, वो अभी अर्जुन क्या कर रहे थे इसमें, अर्जुन पहले उन्होंने जो भी संशय दिए थे वो सारे संशय को उन्होंने शास्त्रों के आधार पर भगवान को कोट किए, जैसा हमने पहले भी चर्चा किया। तो ये समझने के लिए, और अभी भगवान उसको क्या बोल रहे हैं, युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, और उन्हें पहले क्या बोला था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, शास्त्रों में दिया है ना किस किस प्रकार से क्या क्या होगा, जो 28 से लेकर 45 वर्ष में जो भी संशय दिए शास्त्रों में उसका वर्णन है, और भगवान जो बोल रहे हैं उससे विपरीत करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसको कैसे समझे, क्या भगवान शास्त्रों के विरुद्ध बोल रहे हैं? तो फिर अर्जुन भी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, जो भी वो क्या बोलते हैं एक्सक्यूज दे रहा है, या जो भी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं वो सारे उदाहरण सही है, शास्त्रों में उनका वर्णन है, और भगवान क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वो उसको फॉलो करना चाहिए? क्यों बोला भगवान ने ऐसा? So the understanding which Arjun was having is a subset of the larger scripture which is Krishna is trying to explain. क्योंकि अर्जुन जो कुछ भी बोल रहे थे ना, वो क्या बोल रहे थे, वो देहात्म भाव से बोल रहे थे। मेरे परिजन, मेरे स्वजन, मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे दादा, सब कुछ। तो ये क्या कर रहे थे, देहात्म भाव पे। तो देहात्म भाव जब तक रहता है तब तक क्या होता है, हम सब जब तक 2nd चैप्टर हमने नहीं पढ़ा था, इसके पहले हमको नहीं पता था कि देह के अंदर आत्मा होती है, हम ये समझते थे, सिर्फ सुना था हमने। तो जब तक देहात्म भाव में रहेंगे तब तक सिर्फ हम संकुचित मात्रा में समझ पाएंगे या सोच पाएंगे, वो नैरो माइंडेड बोलते हैं ना, उतना ही हम समझ सकते हैं। तो जो देहात्म बुद्धि में, अभी पशु जो देहात्म बुद्धि में है उस पे पास ट्रांसेंडेंटल नहीं है, तो वो क्या करता है,
सिर्फ उतना ही सोचता है, उतना सोच के उतना ही परिवार को पालना, खाना ढूंढना, सुबह से शुरू करना, और वो उतने में ही अपने आप को कोई मारेगा तो भाग जाना, बचाना, सोना, खाना पीना, वही चलता रहता है। हम भी जब तक ये देहात्म भाव में रहेंगे तब तक हमारा भी वही चल रहा रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देहात्म भाव से ऊपर उठना है। तो मतलब क्या, हमारे सारी गतिविधियां बंद कर दें? हमारी भी तो देह धर्म है ना, जीव धर्म जैसे होता है, सारे धर्म जो है उसमें एक देह धर्म है। ये देह के प्रति हमारा कोई धर्म है, उसका पालन करना है हमें। तो हम तो देहात्म बुद्धि पे बात कर रहे हैं, भगवान तो बोल रहे हैं देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने के लिए। और ये ऐसा हो गया ना कि मतलब अर्जुन जो है शास्त्रों का ज्ञान है वो भगवान को दे रहे हैं। अब भगवान कौन है? जिनके स्वाद से वेद और शास्त्र प्रकट हुए हैं, और भगवान के सामने वो बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि अर्जुन देहात्म बुद्धि पे है, इसलिए भौतिकता को देखते हुए वो ज्ञान दे रहे हैं। अभी इसको एक एग्जांपल से समझना होगा, तो कैसे समझेंगे? जैसे भी मान लो कि एक पुलिस की वैन है, ठीक है, पुलिस पीछा कर रही है आतंकवादी आगे की कार में है और पुलिस पीछे की कार में, और जो मेन ड्राइवर है, जो मेन इंस्पेक्टर है, उसके बाजू में एक नया ज्वाइन किया हुआ हवलदार है, ठीक है। अब जब कार चल रही है तो आतंकवादी की कार बहुत स्पीड से जा रही है, और बहुत स्पीड से जा रही है, उसके पीछे ये जो इंस्पेक्टर है वो भी कार भगा रहा है। अभी आतंकवादी कोई सिग्नल पे रुकेगा? नहीं रुकेगा, रेड सिग्नल हो कुछ भी हो, वो तोड़ के निकल जाएगा। अब तोड़ के निकल जाएगा तो जो इंस्पेक्टर है वो उसका पीछा कर रहा है, वो भी सिग्नल तोड़ेगा, और लेकिन उसके जो बाजू में बैठा है वो नया है, उसको पता नहीं है। तो वो तो ये देख रहा है कि अरे मेरा जो मैनुअल है, हमको जो सिखाया था, हमको जो ट्रेनिंग मिला था, उसके अंदर तो दिया हुआ है कि हमको रेड सिग्नल पे रुकना है, सब हमको रूल का पालन करना है, नियमों का पालन करना है, और आप तो कुछ पालन कर नहीं रहे हो। सही बात है ना उसका, तो क्या वो गलत बोल रहा है? वो तो सही बोल रहा है, उसका ट्रेनिंग मैनुअल में है, ऐसा उसको सिखाया है इसका पालन करना। तुम जब तक पालन नहीं करोगे तो दूसरों को कैसे समझा पाओगे कि तुम पालन करो? तो उसको तो करना ही है। लेकिन ये जब अपने सीनियर को बोलेगा तो उसका सीनियर क्या बोलेगा? गप्पा बस, वही बोलेगा ना। क्यों? क्योंकि अभी तेरा जो ये मैनुअल है ना, उसको साइड पे रख, अभी मुझे वो आतंकवादी को पकड़ना है। हाँ, तो उधर देख, उधर उसके लिए अगर मैं ये रूल सब बेटे बेटा, वो तो भाग जाएगा और कितना नुकसान करेगा। तो इसीलिए जो अर्जुन जिसका उद्धरण कर रहे हैं, जिसका उलाहना दे रहे हैं, वो सारे शास्त्रों में नियत कर्म है। पर अभी क्या है, अभी अगर दुर्योधन राजा बन गया तो उसके पीछे वो जो प्रताड़ना करेगा, उससे पूरे लोक संग्रह का नाश होगा। अभी व्यक्तिगत धर्म के अर्जुन बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से देहात्म बुद्धि पर रहकर बात कर रहे हैं, पर भगवान उसको क्या दिखा रहे हैं? भगवान उसको बड़ा पिक्चर देखने के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए धर्म की स्थापना के लिए तुम ये कर रहे हो, और इसमें धर्म की स्थापना के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। अगर तुम ऐसा सीमित सोचोगे तो फिर धर्म की रक्षा कैसे होगी, धर्म का पालन कैसे होगा, धर्म की स्थापना कैसे होगी? और अभी तक में भगवान ने सारे कर्म के आधार पर अर्जुन को इसलिए बताया क्योंकि अर्जुन ने अभी तक सिर्फ उस विषय पे ध्यान केंद्रित किया है, उस शिक्षक पे नहीं। अभी धीरे धीरे जैसे भगवत गीता में अर्जुन अपने आप को तैयार करेंगे, जहां पर वो भगवान के बारे में समझ सके, भगवान के बारे में जान सके, तब भगवान उसको भक्ति रिवील करेंगे। और ये सब जो हम अर्जित करते हैं ना, जितना भी ज्ञान हमने अर्जित किया, इस बार जो निष्कर्ष निकाला, ज्ञान अर्जित कर लिया, उसके हिसाब से कर्म करने हैं, तो वो कर्म करने के लिए तुमको ज्ञान आ गया, पर उसके बाद जैसा हमने पहले भी कहा था, अगर कुछ करेंगे नहीं तो ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन उसके हिसाब से अगर कार्य नहीं किया तो फिर हमारी जो गति है, हाँ, तो इसके लिए ना, मतलब इसका एक उदाहरण दिया है। जैसे कबीरदास जी थे, आप जानते हैं सब कबीरदास जी को। कबीरदास जी का जन्म जो है ना, वो ऐसे किसी माता से जन्म नहीं हुआ था, फूलों का गुच्छा था, फूलों के बंडल में से उनका जन्म हुआ था कबीरदास जी का। पूरी कथा है उनकी। अभी कबीरदास के पास रोज एक व्यक्ति आता था और कबीरदास जी से सुनता थे, दोहे सुनते थे। और कबीरदास का जो ज्ञान है ना, वो बहुत ही, वो सब है ना, जितने भी कहत कबीरा, वो सारे जितने भी दोहे, वो सारे कबीरवाणी उनकी है। तो उसमें वो दोहे बोलते थे, और दोहे में उनके एक एक दोहे में हजारों मतलब होते थे। तो उनके पास आता था, ज्ञान अर्जित करता था, और फिर उसमें कुछ परिवर्तन दिख ही नहीं रहा था। तो वो सुनता था कबीरदास जी से, बाकी लोग भी आते थे,
वो सुनता था और कबीरदास जी कभी कभी उसको बोलते थे कि भाई तू इसका इतना सुनता है पर इसका प्रयोग में कब लाएगा। तो बोलेगा अरे वो तो आ जाएगा, मतलब लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमारे पास बहुत समय है, बड़ी बड़ी घड़ी पहनते हैं हाथ में तो ऐसा लगता है कि रोलेक्स है या कौन सा है, अभी हमारे बॉस को एक गिफ्ट दिया था टी शर्ट 30,000 का घड़ी सबने कंट्रीब्यूट करके बॉस को गिफ्ट दिया। तो घड़ी पहनते हैं तो हमको लगता है कि समय हमारे हाथ में है, समय हमारे हाथ में नहीं है, हम समय के हाथ में है। तो वो उसको लगता था कि बहुत समय है, अरे करेंगे ना, उसमें इतना जल्दी क्या है, इतना जल्दी घाई क्या है ना, आज करे तो कल कर, कल करे तो परसों, इतनी घाई क्या है जब जीना है बरसों, तो इतना जरूरत क्यों है। तो वो ऐसा करते करते आता था और फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो मर गया। तो उसके साथ में जितने भी लोग थे वो कबीरदास जी को आके पूछा कि आपके पास आता था वो व्यक्ति, तो इसमें कबीरदास को जरूर पता होगा कि उसका क्या हुआ आगे। तो उसको जाके पूछते हैं, तो कबीरदास जी को पूछा कि वो व्यक्ति का क्या हुआ जो आपके पास आता था, इतना ज्ञान अर्जित करता था, इतना समझता था पर कुछ करता नहीं था, तो उसका आगे हुआ गया। तो कबीरदास जी उसको अपने दोहा में उसको समझाते हैं, उसको बताते हैं। वो क्या बोलते हैं, बैल बने हल में जूते, मतलब वो जो व्यक्ति था ना वो क्या हुआ, वो बैल बन गया और उसको हल में जोत दिया और इससे खेती कराने लगे। नहीं, हाँ सॉरी, उसके पहले वो क्या बोलते हैं, उसके पहले बोलते हैं कि आप लोगों ने वो नगर में ढंढेरा पीटता है, राजा को कोई संदेश देना हो तो राजा संदेश कैसे देते हैं, एक उसने अपने व्यक्ति को भेजता है और ढोल नगाड़ा बजाते हैं और फिर सबको संदेश देते हैं कि सुनो 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 राजा ने ये अनाउंस किया है। तो वो लोग ने क्या बोला, अच्छा वो ढोल बजाने वाला बन गया क्या। तो फिर बोला नहीं, ढोल बजाने वाला नहीं बन गया, वो जिस ढोल को पीट रहा है ना वो ढोल बन गया। तो बोला वो कैसे बन गया ढोल। तो फिर वो बोलते हैं बैल बने हल में जूते, ले गाड़ी में लीन, मतलब बैलगाड़ी में हल में जोत के उसको बैलगाड़ी में लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, तेली के कोलू बने, मतलब अगर बैल हल जोतने के काम में नहीं आया तो फिर उसको कोलू जो रहता है ना जिससे तेल निकालते हैं उसमें उसको जोत दिया। तो फिर उसमें भी वो जब तक उसकी शक्ति थी, फिर शक्ति हो जाती है तो वो करने के भी काम नहीं लेता है। तो फिर क्या किया, फिर बोलते हैं फिर लियो कसाई लीन, फिर कसाई के पास चला गया, कसाई लेके गया, कसाई लेके जाके क्या किया, मार दिया उसको मांस बटी बोटी कटी, ठीक है। और क्या हुआ, चमड़े की नक्कार, मतलब वो चमड़ा उसका खींच लिया। और वो चमड़ा जो खींच लिया, कोई कुकर्म बाकी रहा तिस पर पड़ती मार, मतलब वो चमड़ा बनने के बाद भी उसके कुछ कुछ कर्म अभी बाकी थे, तो अभी जो उसको पीट रहे हैं ना, अभी जो उसको मार पड़ रही है ना, वो उसके कारण पड़ रही है। तो इस उदाहरण से हमें ये समझ में आता है कि किस प्रकार से हमें जो ज्ञान अर्जित हम कर रहे हैं, जो दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं, उसको जब तक हमारे व्यवहार में उपयोग करके उसके वो ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस के हिसाब से अगर कार्य नहीं करेंगे तो फिर हमारा इस चक्कर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, मतलब नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए, और संशय का जैसे हमने बोला भी था पहले भी, ये ज्ञान के आधार पर कर्म करने के लिए आपके मन में कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो फिर भक्ति में आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संशय का नाश कर कर उसको ही मार दो जो पहले हमें आगे चल के हमें मार दे। वो कहते हैं, गुजराती में ऐसा कहते हैं कि रोग को और दुश्मन को, रोग ने दुश्मन ने उगता ज मारवा જોઈએ, मतलब अगर रोग को आप अगर सही टाइम पे जब वो शुरू हो रहा है तभी अगर नहीं काटेंगे तो फिर वो आपको काट लेगा। और दुश्मन भी अगर वो खड़ा हो रहा है, आपने को पता है कि उसकी शक्ति एकत्रित कर रहा है, तभी आपने नहीं मारा तो फिर वो आगे चल के आपका ही अस्तित्व मिटा देगा। और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा काम भी नहीं है, संशय है। कामियों को भी भगवान मिले हैं अलग अलग प्रकार से, लेकिन संशय, जिसने संशय किया ना, उसको भगवान मिलकर भी नहीं मिले। द्रौपदी जी का उदाहरण आप सबको पता है। जब द्रौपदी जी को भरी सभा में जब निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने क्या किया, तभी उन्हें क्या था, तभी उन्हें अपने खुद पर विश्वास था और कहीं ना कहीं थोड़ा एक संशय था, इसीलिए पहले खुद प्रयास करती हैं।
दोनों हाथों से पकड़ के साड़ी को प्रयास करती हैं, फिर एक हाथ से पकड़ के सारे 10,000 हाथियों का बल से कहाँ बच पाएंगी वो। दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था, पर जब संशय रहित होकर दोनों हाथ उठाकर हे गोविंद हे कृष्ण बुलाते हैं तब भगवान आते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्र में, पर हमारा सिर्फ यही प्रयास है कि इस चैप्टर के माध्यम से कोई भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति आप अगर आप कर रहे हैं उसमें अगर आपने डाउट रखा तो फिर आपकी आगे की गति संभव ही नहीं है, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसी वजह से जो भी संशय आपके मन में आता है, भले वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, और संशयों का नाश प्रश्न पूछने से होता है, जिज्ञासा करने से होता है। परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की, प्रश्न पूछा, उसकी वजह से आज हम ये भागवतम भगवद गीता पढ़ पा रहे हैं। सूत गोस्वामी ने पूछा सौनक आदि ऋषि, सूत गोस्वामी से पूछा सौनक आदि ऋषि ने, उसी वजह से हम ये पढ़ पा रहे हैं। तो इसीलिए प्रश्न पूछना जरूरी है। प्रश्न नहीं पूछना तो मतलब आपके मन में अगर कोई डाउट है, अगर वो घर कर गया तो आगे चलकर वो डाउट बहुत बड़ा बन जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब कृष्ण भावनामृत से बाहर आ गए। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, श्री सुख से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि हमने आज जो डिस्कस किया, आज जो चर्चा की, वो चर्चा में उससे रिलेटेड है या नहीं है। प्रश्न कोई भी हो, अगर वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है तो आप कभी भी किसी से भी पूछ सकते हैं। 4 अध्याय हो गए हैं, अभी 4 अध्याय में ऐसा नहीं कि आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे भूलते जा रहे हैं। इसलिए हम संपर्क स्थापित करते हैं कि पिछले अध्याय में क्या कहा था, आगे अध्याय में क्या कहा था। किसी को कुछ बांटना है, गोविंद प्रभु अगर आप कुछ बोलना चाहें इसके निष्कर्ष में, चौथे चैप्टर के स्पेसिफिकली। ईशान प्रभु, ईशा माता जी, ठीक है। तो मतलब आपको कोई प्रश्न नहीं है, आप सब दिव्यात्मा पुण्यात्मा हैं, आपको कोई प्रश्न नहीं है, कोई संशय भी नहीं है। ठीक है। संशय और विश्वास दोनों विपरीत है ना। देखो, अगर आप संशय करेंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। संशय नहीं होना तभी तो आप विश्वास कर पाएंगे ना। विश्वास और श्रद्धा को जनरली हम लोग समानार्थी शब्द के रूप में देखते हैं। देखो, इसमें क्या होता है ना, जब हम संशय करते हैं ना तो इसके 2 कारण होते हैं, 2 कारणों से संशय करते हैं हम। जैसा मैंने इसके बताया कि 3 भाग होते हैं ना, संदेह होता है, फिर क्या होता है, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। संदेह के बाद क्या होता है, संकोच होता है, फिर क्या होता है, संकोच के कारण क्या होता है, भय होता है। तो संदेह, संकोच और भय। अभी ये जो हमने जब संदेह होता है ना, तो संदेह में होता क्या है, एक्चुअली में होता ये है कि आपको या तो जिसके प्रति आप संदेह कर रहे हैं, जिस पे प्रति संशय है, उसकी पूर्णता पे, उसकी गुणवत्ता पे आपको विश्वास नहीं है, उसमें आपको कमी दिख रही है और आपको लगता है कि हम वो हमारी इच्छा या जो भी प्रार्थना है उसको पूर्ण नहीं कर पाएगा, या वो अपने उत्तरदायित्व को अच्छे से नहीं निभा पाएगा, वो एक डाउट होता है। या तो हमें अपने आप पर बहुत ज्यादा मिथ्या अभिमान होता है। ये 2 ही परिस्थितियों में, अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो ये 2 ही परिस्थितियों में आपको संशय जन्म लेता है। अगर आपको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है, बहुत ज्यादा, वो बोलते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस है, तो फिर हम सामने वाले को कुछ गिनते ही नहीं है। मतलब या जो कुछ भी बोलेगा उसको लगे आ रहे हैं, मेरे को तो पता है, या उसकी योग्यता नहीं है, या वो तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये 2 परिस्थितियों में ही संशय जन्म लेता है। और जब तक संशय निकाल कर हम विश्वास को जन्म देते हैं, तो आपने पूछा कि संशय और विश्वास में क्या अंतर है, तो दोनों विपरीत है। जब तक आप संशय रखेंगे तब तक आप विश्वास को जन्म नहीं दे पाएंगे, विश्वास नहीं आएगा आपको। और विश्वास नहीं आएगा तो विश्वास के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। है ना। हाँ, ये एक होता है कि श्रद्धा की हम बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं। श्रद्धा और निष्ठा में अंतर होता है। निष्ठा और ज्यादा परिपक्व श्रद्धा है। श्रद्धा डगमगा जा सकती है, पर निष्ठा नहीं डगमगाती, पूर्ण निष्ठा होती है ना। तो इसी प्रकार से
गुरु के वाक्य में, भगवान की वाणी में पूर्ण निष्ठा के स्तर पे हमको पहुंचना है कि इन्होंने बोला है तो हो सकता है मेरी सुमित बुद्धि में अभी के समय में काल परिस्थिति और समय के हिसाब से मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सत्य नहीं है। जब ऐसी पूर्ण श्रद्धा हो जाती है तो वो निष्ठा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए दामोदर अष्टकम करेंगे।